का है। आप हम सत्संग में आकर ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, साधु संतों ने, फकीरों ने क्या कहा है, क्यों कहा है जीवन के लिए ऐसा। जीवन में उन्होंने परमार्थ को, आध्यात्मिकता को, प्रभु भक्ति को क्यों इतना महत्व दिया है, इस बात को आज के समय में समझने के लिए, रहस्य में समझने के लिए बैठे। आपने बड़े अच्छे से देखा होगा, हम सब लोग जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, बहुत व्यस्त जीवन है। हमारे जीवन में भाग दौड़ बहुत है, चिंताएं, तनाव, कुछ पाने के लिए, कुछ अपेक्षाओं में हम अपने जीवन में हर रोज कई तरह के दुख पाते हैं। और कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में इस भाग दौड़ में आज ये समझ रहा हो कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूं, मुझे जीवन में जाना कहां है। अगर आप महापुरुषों की वाणियों से थोड़ा सा इस भेद को निकालने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा कि संसार में आपको सुखी कोई नहीं मिलेगा, जिससे भी आप पूछेंगे तो वो कोई ना कोई दुख जरूर दिलाएगा। कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सहन को सुखी समझ दास। जिससे भी आप पूछिए, अगर आप अपने घर में पूछें, बच्चों से पूछें, माता पिता से पूछें, पड़ोसियों से पूछें, क्या आप सुखी हैं, तो कोई ना कोई दुख ऐसा जरूर है जो हर एक इंसान अपने जीवन में हर रोज लेकर चल रहा है। और उस दुख को, उन तमाम परेशानियों को, समस्याओं को ठीक करने के चक्कर में हमें ये तक नहीं पता कि हमारे जीवन की दिशा कहां है। हम जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बच्चों को मालूम रहता है कि एक साल में उस परीक्षा को पास करके अगली कक्षा में जाना मेरा लक्ष्य है। मैं जो भी करूं, 8 घंटे पढ़ूं, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलूं, अपने टीचर के साथ बैठूं, कुछ भी करूं, पर लक्ष्य एक ही है। सारे काम मेरे उस 8 घंटे में एक ही दिशा में मुझे ले जाने वाले होने चाहिए कि मैं आखिर में जो परीक्षा होगी उसे पास कर जाऊं। और हमारे जीवन का ऐसा कुछ लक्ष्य नहीं नजर आता। हम ऐसा क्या करेंगे हमारे जीवन में इस पूरे समय काल में कि हमें लगे कि हाँ, हमने पास करके अपने जीवन में सफल होकर के जीवन को पूरा किया। महाराज जी कहा करते थे, हमारे स्वामी जी महाराज, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे नहीं पता कि संसार का एक बहुत बड़ा सनातन सच है, जन्मे हुए को मरना जरूर है। हमको पता है 70-80 साल एवरेज एज इस वक्त भारत की मान ली जाए तो 60 से 70 के बीच में है। एक इंसान 60 से 70 के बीच में शरीर पूरा कर जाता है। हम कल्पना करके देखें कि हमारे जीवन में अगर यही समय हमें मिला हो और अपनी उम्र को उसमें से घटा दें, अगर आप 40 के हो गए तो 60 में से 40 माइनस कर दें, 20 साल बचा आपके पास। 20 साल में क्या लक्ष्य है, किस दिशा में आप जा रहे हैं और कहां पहुंच करके आपके जीवन में आप कहेंगे कि मैंने अपने जीवन में कुछ कर लिया। बड़े बड़े आज से हमारे जीवन से पहले आए हुए लोगों ने इस चीज को किया है। आप देखिए, बहुत से लोगों ने कहा कि मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊं। बहुत से जीवन का ये लक्ष्य है कि मेरे जीवन में पैसा सब कुछ है। पर ऐसे लोग भी जब संसार से गए तो संसार से कुछ ले जा नहीं पाए। जब वे संसार से जाने का, जब शरीर पूरा हुआ और उनके जाने का नंबर आया तो उनको निला दिला करके ऐसा कपड़ा पहनाया गया जिसमें जेब नहीं थी। जो उनके शरीर पे था वो टटोल लिया गया, कुछ भी नहीं रखा गया। जिस घर को वो अपने नाम से बना कर गए उस घर का नाम बदल दिया गया। जिस जमीन पर, जिस बैंक अकाउंट पर, जिस लॉकर में, जिस खाते में अपना नाम चढ़ा कर गए, वो नाम उनके घर से जाने, शरीर से जाने के 1 हफ्ते के अंदर बदल दिया गया। जिस नौकरी पे थे वो नौकरी 1 हफ्ते के अंदर उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने लगी। तो
जो हम संसार में कमाना चाहते थे वो क्या था? पैसा था, तो पैसा तो आपके साथ कोई नहीं जाने देता। फिर क्या था? मान, पढ़ाई, समृद्धि, आपका नाम। तो नाम किसी को अपने पूर्वजों का याद नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने दादा का नाम याद होगा, नाना का नाम याद होगा, तो आपको याद होगा। पर मैं कहूंगा तो इससे एक और पीढ़ी पहले का नाम आपको याद होगा, तीसरी पीढ़ी, तो आप कहेंगे तीसरी पीढ़ी में कौन हुआ मुझे नहीं याद है। चौथी पीढ़ी में वो भी याद है। नाम कितनी जल्दी बुलाया जाता है, कितनी जल्दी किसी चीज को बुलाना आसान है, इस चीज की आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस नाम को कि मेरे बाद मेरा नाम चलेगा, ये नाम धूमिल होते, उस नाम को भूलते लोगों को देर नहीं लगती है। तो हम क्या करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम दिन भर भागते हैं और आप कल्पना नहीं करेंगे कि इंसान अपने 24 घंटे का कितना हिस्सा संसार में उन चीजों पर खर्च करता है जो चीजें कई बार बहुत ज्यादा मेहनत की नहीं होती। आपने अपने दिन का 8 घंटा 6 घंटा सोने में गुजारा, आपने अपने दिन का 8 से 10 घंटा काम में गुजारा, 2-4 घंटे आप रस्ते में अटके रहे। आपके जीवन के 18 घंटे आपके ऐसे निकल गए, 24 में से 18 घंटे आपके खर्च हो गए। 5-6 घंटे बचे जिसमें खाना भी है, परिवार भी देखना है, जरूरतों के लिए भाग दौड़ भी करनी है। मुश्किल से 2-3 घंटा दिन का बचा। 2-3 घंटे में आप ऐसा क्या करोगे जिसमें आपके जीवन में आप कुछ ऐसा पाओ जो आपके लक्ष्य के नजदीक है? तो महापुरुषों ने थोड़ा इस चीज को आसान किया है हमारे लिए। आखिर हमारे जीवन का क्या मकसद हो सकता है? 2 मकसद हैं आपके जीवन के। पहला, आप जीवन में क्या बन गए, क्या थे और क्या बन गए, ये पहला लक्ष्य है आपका। जब आप छोटे थे, आप कुछ नहीं थे, आपने सोचा मैं डॉक्टर बन जाऊं, पर डॉक्टर बन के आपको क्या करना था? किसी के लिए जीवन में कुछ कर जाते थे। दूसरा आपका लक्ष्य है कि आप जीवन में क्या कर गए, आप किसी के लिए कुछ करके गए या नहीं गए, ये आपके जीवन का दूसरा लक्ष्य है। और जब महापुरुष आए तो उन्होंने जीवन में इस बात को थोड़ा और बारीकी से समझाने की कोशिश करी है। पहली चीज को थोड़ा सोचते हैं, हम क्या बन गए। मैं देखता हूं बहुत से लोग हर रोज शिकायत करते हुए अपना जीवन गुजारते हैं। आप अपने दिन की कल्पना करना, आप अपने एक हफ्ते 1 महीने की कल्पना करना, मेरा जीवन कैसा गुजर रहा है। मैं घर आता हूं चीजों से दुखी, लोगों से दुखी, लोगों की अपेक्षाओं से दुखी। फलाने ने ये कह दिया, फलाना ये सोचता है मेरे बारे में, लोग ये ओपिनियन रखते हैं मेरे बारे में, फलाने ने मुझसे प्यार से बात नहीं की, उसने मुझे ऐसे देख लिया, वैसे देख लिया, किसी ने मुझे चढ़ा दिया, किसी ने मुझे गाली दे दी। हम लोगों की इन इतनी बातों से, लोगों के प्रतिरूप से, लोगों की सोच से इतना अपना जीवन जी रहे हैं कि हमें अपने जीवन में अपने से ज्यादा इस बात की चिंता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या नजर रखते हैं। हुजूर कहा करते थे, अगर तुम आज से 1 साल पहले यही काम कर रहे थे, उससे भी 1 साल पहले ऐसे ही संसार से परेशान थे, लोगों से, मित्रों से, घर से, रिश्तेदारों से, उससे भी कुछ समय पहले से इसी तरह से परेशान थे। अगर आप पिछले बहुत समय से एक ही परेशानी से बार बार जूझ रहे हो और आप उसका कोई उपाय नहीं ढूंढ रहे, उसका कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे, तो आप अपने जीवन में पहला लक्ष्य नहीं पार कर पाओगे। आप जो कल थे आप वही आज हो। आप कल भी दुखी थे, आप आज भी दुखी हो। कल भी लोगों की चिंताएं आपके जीवन का कारण थी, आज भी लोगों की चिंताएं आपके जीवन का कारण है। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ बदल नहीं रहा है तो आपकी अपेक्षाएं कैसे हैं कि आप सुखी हो जाओगे? आपको इस बात की उम्मीद कैसे है कि आप अपने जीवन में अच्छी दिशा में पहुंच जाओगे जब आप कुछ बदल ही नहीं रहे हो? आप कल भी उन्हीं लोगों में फंसे थे जो आपको दुख देते थे, आप आज भी उन्हीं लोगों की चिंता करते हो जो आपको दुख देते हैं। अगर हम कल से आज कुछ बने नहीं, कल हम एक जगह थे आज दूसरी जगह पहुंचे नहीं,
कल हम एक तरह के थे, आज हमने उससे ऊपर उठना नहीं शुरू किया तो हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। अब आपको लगेगा ये बात तो पूरी तरह सच नहीं है, कल हमने बहुत सी चीजें करी वो बहुत महत्व की थी। तो मैं कई बार बहुत से लोगों से पूछता हूं, आपके जीवन में 2 दिन पहले क्या हुआ आपको याद है? आपको शायद याद होगा। आपके जीवन में 1 हफ्ते पहले क्या हुआ आपको याद है? शायद आपको वो भी याद होगा। मैं आपसे पूछूं, आपके जीवन में 1 महीना पहले क्या हुआ? 1 महीना पहले बहुत से लोग उसी तरह से आपको चिढ़ाते हुए जो उस दिन आपके लिए बहुत बड़ा समस्या का कारण था। क्या आपको याद है? आश्चर्य होगा, हम आज जिन चीजों के लिए इतना परेशान है, एक दिन गुजरते ही उन चीजों का महत्व शून्य हो जाएगा हमारे लिए। उन चीजों की तरफ हम पलट के भी नहीं देखेंगे जो आज चीजें हमारे लिए जानलेवा है। 1 दिन 2 दिन हफ्ता गुजरने के बाद हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं कि हम उसके लिए कितनी चिंता करते करते दिन गुजार रहे थे। सच्चाई ये है, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमें ऐसी चीजों में उलझा करके, फंसा करके रखता है जिन चीजों का समय गुजरते ही उसका महत्व, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हम ऐसी चीजों में लगे हुए हैं जिन चीजों की हमारे जीवन में अहमियत तभी तक है जब तक वो हमारे सामने है, पर वो हमें हमारे जीवन में हमारे आज से हमारे कल तक पहुंचने नहीं देती, हमें बदलने नहीं देती। तो जो कहा करते थे, अगर तुम आज भी दुखी हो और उस दुख को मिटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं कर रहे, तो तुम्हारा कल भी आज जैसा होगा, तुम्हारा अगला हफ्ता भी आज जैसा होगा, तुम्हारे 1 साल बाद आने वाला दिन भी आज जैसा होगा, और हो सकता है तुम्हारा आखिरी समय, आखिरी सांस भी तुम्हारी आज जैसी हो। अगर तुम्हारे जीवन में तुम हर दिन लगातार एक ही चीजों में कष्ट में भुगतते रहे, तो तुम्हारे जीवन में तुम कभी भी अपने जीवन के पहले